दोस्तों, हमारा आज का केस हाल ही में हुए एक इंसिडेंट से जुड़ा है, लेकिन इसकी शुरुआत शायद 7 साल पहले हो चुकी थी, क्योंकि इस केस से रिलेटेड ऐसी कई सारी बातें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि असल में सच है क्या। तो आज हम बात करेंगे दिव्या पाहुजा की। 7 फरवरी 2016 करीब 11 बजे गुरुग्राम पुलिस की एक टीम सिविल ड्रेस में मुंबई में अंधेरी ईस्ट इलाके के एक होटल में पहुंची, जहां उन्हें हरियाणा के एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के होने की इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिस पर कुछ 1.25 लाख का इनाम था। ये गैंगस्टर काफी टाइम से पुलिस को चकमा देकर उनसे छिपा हुआ था, इसलिए सभी को इसकी तलाश थी। और ये गैंगस्टर था संदीप गडोली, जिस पर 30 से भी ज्यादा मर्डर केसेस, एक्सटॉर्शन और बहुत से केसेस फाइल्ड थे। लेकिन इतने केसेस होने के बावजूद वो हर बार किसी तरह बच जाया करता था, क्योंकि एक तो उसके अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शंस थे और उसके खुद के फादर भूप सिंह भी पुलिस डिपार्टमेंट में ही एक इंस्पेक्टर थे, जिन्होंने उसकी कई मौकों पर मदद की, जिसके लिए बाद में उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। और अब जब पुलिस को उसकी लोकेशन के बारे में पता चला तो उन्होंने 8 पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम बनाई और उन्हें अंधेरी ईस्ट के एयरपोर्ट मेट्रो होटल में भेजा। उस होटल में पहुंचने पर 8 में से 3 पुलिस ऑफिसर्स होटल के बाहर रुक गए और बाकी बचे 5 पुलिस वालों ने होटल में एंटर किया। वहां उन्हें रिसेप्शन से संदीप के बारे में पता चला, जो यहां ऋषभ सिंह नाम से ठहरा हुआ था। उसके साथ यहां उसके 2 दोस्त मनीष और दीपक मौजूद थे, जो भी वांटेड क्रिमिनल्स थे। वे दोनों ही होटल के फर्स्ट फ्लोर पर रुके थे, जबकि संदीप ग्राउंड फ्लोर के ही एक कमरे में मौजूद था। पुलिस ने जब उसके दरवाजे को खटखटाया तो संदीप ने दरवाजा खोला और पुलिस को देखते ही उसने डर के मारे उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी उस पर फायरिंग की और 12:55 पर पुलिस ने संदीप का इनकाउंटर कर दिया। इस शूटआउट में 2 पुलिस वाले भी जख्मी हुए। उसने मेरे को गोली मारी थी, मुझे इतना पता है। किसने मारा साहब आपको गोली? हमारे गुड़गांव से वांटेड है संदीप गाडोली। उसके ऊपर 40 के लगभग 307, 302 के केस हैं। ये मुझे नहीं पता, मैं हॉस्पिटल चला गया था। कितने अरेस्ट हुए हैं? यहाँ कमरे से गोलियों की आवाज सुनकर होटल के मैनेजर ने भी मुंबई पुलिस को कांटेक्ट कर दिया था, जिनके आने पर गुरुग्राम पुलिस ने उन्हें सारी स्टोरी बताई। यहाँ संदीप के साथ उस कमरे में 3 लड़कियां भी मौजूद थीं, जिसमें से 2 फॉरेनर्स थीं और एक थी संदीप की गर्लफ्रेंड, 20 साल की एस्पायरिंग मॉडल दिव्या पाहुजा, जो बाद में इस पूरे इंसिडेंट की विटनेस बनी। लेकिन गुरुग्राम पुलिस की यह स्टोरी जितनी सीधी लग रही थी उतनी थी नहीं, क्योंकि जब इस इंसिडेंट के बारे में संदीप की फैमिली को पता चला तो उन्होंने गुरुग्राम पुलिस के अगेंस्ट मुंबई हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी, ये कहकर कि संदीप का फेक एनकाउंटर किया गया है, जिसके पीछे एक राइवल गैंग मेंबर बिंदर गुज्जर का हाथ है, जिसने पुलिस को 5 करोड़ रुपए दिए थे संदीप को मारने के लिए। हालांकि बिंदर उस वक्त हरियाणा के भोंडसी जेल में था, पर संदीप की फैमिली का कहना था कि बिंदर ने अपने भाई मनोज के जरिए इस सब की प्लानिंग की है। गुरुग्राम पुलिस ने पैसे लेकर इनकाउंटर किया, किसी दूसरे गुट से मिला हुआ पुलिस कमिश्नर वगैरह कुछ लोग हैं, और ये इसने जो प्रदुमन है, अमित कुमार इंस्पेक्टर की जो टीम ने संदीप के साथ किया, वो बिल्कुल फेक किया, बिल्कुल गलत किया। संदीप ने कोई गोलियां नहीं चलाई थी और उसको जानबूझ के मारा। वो दूसरा बिंदर गुज्जर, वो उस ग्रुप ने पैसा दिया है और पैसा देने के बाद ये काम कराया पुलिस से। अब यहाँ ये इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है कि संदीप की फैमिली को ये सब बातें कहां से पता चली, लेकिन जब ये केस मुंबई हाईकोर्ट में गया तो उन्होंने पुलिस को इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दिया, जिसके चलते एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। और 1 हफ्ते बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने गुरुग्राम पुलिस की उस टीम को मुंबई बुलाकर उनसे पूछताछ शुरू की, जिस पर 8 ऑफिसर्स ने डिटेल से इन्वेस्टिगेशन टीम को सारी बात बताई। लेकिन यहां उनकी स्टोरी में इतने सारे लूप होल्स थे कि उन्हें हजम कर पाना मुश्किल था, क्योंकि ऐसी कई बातें थीं जो उन्हें सीधा सस्पेक्ट बनाती थीं। जैसे उन्होंने इस केस के बारे में मुंबई पुलिस को पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, क्योंकि जब भी कोई पुलिस दूसरे स्टेट में जाकर ऐसे केसेस हैंडल करती है तो उन्हें वहां की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ता है, क्योंकि ये एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। लोकल पुलिस को इसलिए साथ में रखना जरूरी है कि कहीं मान लो को पकड़ने जा रहे हैं, कोई वहां पब्लिक रेजिमेंट हो, उसके खिलाफ पॉपुलर हो, जो भी हो, या पब्लिक उसके फेवर में खड़ी हो जाए कि क्यों पकड़ रहे हैं, तो कहीं कोई बात हो रजिस्टर, इसलिए स्थानीय पुलिस उसको पहचानेगी और फिर डॉक्यूमेंट दिखा करके। तो लीगल चीज तो यह है कि स्थानीय पुलिस को आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, उनसे ओके कराइए और उनकी मदद लीजिए पहचानने में, जगह पहचानने में। पर इस पर गुरुग्राम पुलिस ने कहा कि उनके पास ऐसा करने के लिए टाइम नहीं था, और गुरुग्राम पुलिस ने यहां बताया था
जबकि शूटआउट में संदीप की गोली से 2 पुलिस वाले इंजर्ड हुए थे, सब इंस्पेक्टर प्रद्युमन और विक्रम सिंह। लेकिन इसमें अजीब बात यह थी कि एनकाउंटर दिन में करीब 11 बजे हुआ था, पर ये दोनों ही पुलिस वाले शाम 7 बजे अपना इलाज कराने हॉस्पिटल पहुंचे। जब बाद में उस हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात की गई तो उसने बताया कि उन्हें सिर्फ कुछ मामूली चोटें ही आई थी। और इतना ही नहीं, संदीप ने ऋषभ सिंह नाम से जिस कमरे को बुक किया था वो उसमें रुका ही नहीं, वो वहां से रूम नंबर 107 में शिफ्ट हो गया था। और इस बारे में जब मुंबई पुलिस ने होटल के स्टाफ से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि गुरुग्राम पुलिस होटल में एंटर करने के साथ ही सीधा संदीप के रूम पर पहुंच गई थी, जो कि काफी अजीब था क्योंकि पुलिस को इतनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आखिर मिली कैसे, ये एक बड़ा सवाल था। इस पर संदीप के फैमिली वालों का कहना था कि पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दिव्या पाहुजा की तरफ से मिल रही थी, जो संदीप और उसके दोस्तों के साथ हरियाणा से राजस्थान और गुजरात होकर मुंबई आई थी। और इस जर्नी के दौरान वो शुरुआत से ही लोकेशन और टाइमिंग के साथ फेसबुक स्टेटस डाल रही थी। देखिए, दिव्या पाहुजा नाम की लड़की है, हमें तो यहाँ के ही नाम मालूम पड़ा कि उसका नाम पाहुजा है। फिर हमने उसको फेसबुक पे देखा तो उसने हर आधे घंटे की अपडेट किया है। जिस रोड से वो आए हैं, सब कार के अंदर, जो स्कॉर्पियो से वो आए हैं, कार के अंदर की फोटो भी अपलोड करी है। तो हमें शक है कोई ना कोई उसको, संदीप को ट्रेस करवा रहा था। ये पता चलने पर जब दिव्या की कॉल डिटेल्स चेक की गई तो पुलिस को पता चला कि वो उस वक्त लगातार अपनी मदर सोनिया को कांटेक्ट कर रही थी। बाद में जब दिव्या से पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को बताया कि संदीप उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, वो उससे कुछ दिन पहले ही मिली थी, जहां संदीप के दोस्त मनीष ने उसे ऋषभ नाम से इंट्रोड्यूस करवाया था और उन्होंने उससे ये प्रॉमिस किया था कि अगर वो उनके साथ इस ट्रिप पर चलेगी तो वे उसे गुरुग्राम में एक फ्लैट खरीद कर देंगे। अब इस टाइम तक इन्वेस्टिगेशन टीम को गुरुग्राम पुलिस के साथ साथ दिव्या की कहानी पर भी पूरा शक था, इसलिए उन्होंने इस केस से जुड़े सभी लोगों के बैकग्राउंड चेक किए। चेक करने पर उन्हें सब इंस्पेक्टर प्रद्युमन के बारे में पता चला कि एक टाइम पर संदीप ने उनके भांजे का मर्डर किया था। और रही बात दिव्या की, तो वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती थी, जिसके फादर फल और सब्जी बेचकर बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाते थे। लेकिन कुछ साल पहले ही दिव्या की फैमिली का लाइफस्टाइल अचानक से चेंज हो गया, जहां दिव्या ने ब्रांडेड कपड़े पहनना, मॉल्स में शॉपिंग करना और अलग अलग सिटीज में लग्जूरियस कार से ट्रैवल करना शुरू कर दिया था, जिसकी फोटोज वो सोशल मीडिया पर भी अपलोड करती थी। और दिव्या ने यहाँ इन्वेस्टिगेशन टीम से झूठ कहा था कि वो संदीप से हाल ही में मिली है, जबकि वो उससे 1 साल पहले मिल चुकी थी। यहाँ जांच में यह भी पता चला कि दिव्या गुरुग्राम पुलिस के एक इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी और कुछ लोगों ने उसे बिंदर गुज्जर के भाई मनोज के साथ भी देखा था। इन सब बातों ने इन्वेस्टिगेशन टीम के शक को और पक्का कर दिया। और जब बाद में संदीप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उससे यह पता चला कि संदीप को काफी नजदीक से गोली मारी गई थी, जहां ज्यादातर गोलियां उसकी चेस्ट में मारी गई। आखिर में जब उस होटल के सीसीटीवी फुटेज को चेक और दिव्या की मदर सोनिया से पूछताछ की गई तो मुंबई पुलिस के सारे डॉट्स आपस में कनेक्ट हो गए और उन्हें इस एनकाउंटर के पीछे की सारी सच्चाई पता चल गई। 7 फरवरी 2016 करीब 11 बजे गुरुग्राम पुलिस की एक टीम सिविल ड्रेस में एयरपोर्ट मेट्रो होटल में पहुंची, जिसकी इन्फॉर्मेशन उन्हें मनोज गुज्जर ने दी थी और मनोज को वो इन्फॉर्मेशन सोनिया के जरिए मिली थी। यहां 8 में से 5 पुलिस वाले बिंदर गुज्जर के प्लान का हिस्सा थे और जो ऑफिसर्स इसका पार्ट नहीं थे उन्हें निगरानी के लिए बाहर ही खड़ा होने के लिए कहा। बाकी 5 पुलिस वाले रूम नंबर 107 में पहुंचे और दरवाजा नॉक करने पर दिव्या ने दरवाजा खोला, क्योंकि इस वक्त संदीप अपने बेड पर लेटा हुआ था और उसके पास कोई वेपन नहीं था। पुलिस चाहती तो उसे सरेंडर करने के लिए कहकर जिंदा पकड़ सकती थी, पर उन्होंने ऐसा न करके उसका एनकाउंटर कर दिया और फिर रूम को ऐसे स्टेज किया कि जिससे ऐसा लगे कि उन पर संदीप ने हमला करने की कोशिश की थी। इस फेक एनकाउंटर की श्योरिटी होने पर मुंबई पुलिस ने 5 पुलिस वालों के साथ दिव्या और उसकी मदर को भी अरेस्ट कर लिया, जहां बाद में उनके कन्फेशन से यह पता चला कि इस पूरी प्लानिंग में उनके अलावा हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत से ऑफिसर्स का हाथ है। इस मामले में 5 करोड़ का लेन देन हुआ है, जिसमें वीरेंद्र गुज्जर नाम के व्यक्ति ने, जो भोंडसी जेल में बंद था, उसने ये गुड़गांव पुलिस के आला अधिकारियों को ये रकम पहुंचाई, जिसमें वहां के हाईएस्ट पुलिस अथॉरिटी का भी इन्वॉल्वमेंट है, डीसीपी लेवल के ऑफिसर्स का इन्वॉल्व है, एसीपी राजेश गुज्जर का इन्वॉल्व है। 3 जनवरी 2024 इस इंसिडेंट के 8 साल बाद दिव्या की फैमिली ने गुरुग्राम पुलिस स्टेशन में उसके मिसिंग होने की कंप्लेंट की। दरअसल यहां दिव्या 3 महीने पहले ही जेल से बेल पर छूट कर आई थी
जिसके बाद से वो अपने पेरेंट्स के साथ हरियाणा के बलदेव नगर में रह रही थी। लेकिन 1 जनवरी को वो अपने बॉयफ्रेंड अभिजीत सिंह के साथ घूमने के लिए निकली। यहाँ 1 और 2 जनवरी की सुबह दिव्या की उसकी फैमिली से बात हुई थी, लेकिन 2 जनवरी की रात से ही उसका फोन नॉट रीचेबल आने लगा। दिव्या की फैमिली को उसके और अभिजीत के रिलेशनशिप के बारे में पता था, तो उन्होंने अभिजीत को कॉल करके उससे दिव्या के बारे में पूछा, लेकिन उसने उन्हें ढंग से कुछ भी नहीं बताया। इसलिए उसके फैमिली मेंबर होटल सिटी पॉइंट में पहुंचे, जिसका ओनर अभिजीत था, पर वहां के स्टाफ से उन्हें कुछ भी नहीं पता चला, जिस पर फैमिली के लोगों ने स्टाफ से 1 और 2 जनवरी की सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहा, पर इस पर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि उन्हें इसकी परमिशन नहीं है। जिसके बाद दिव्या की फैमिली सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस ने भी क्विक एक्शन लिया और होटल पहुंचकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, और वहां की सीसीटीवी फुटेज को चेक करने पर उन्होंने 2 जनवरी की सुबह 4:30 बजे दिव्या को अभिजीत और एक दूसरे शख्स के साथ होटल में एंटर करते हुए देखा, जिन्होंने रूम नंबर 111 बुक किया और फर्स्ट फ्लोर पर चले गए। लेकिन जब पुलिस ने उसी रात की 10:30 बजे की फुटेज को देखा तो वे शॉक हो गए, क्योंकि उसमें 3 लोग दिव्या की बॉडी को एक चादर में लपेटकर होटल से बाहर ले जा रहे थे। ये फुटेज देखने के बाद पुलिस का मेन सस्पेक्ट अभिजीत ही था, क्योंकि वो दिव्या के साथ उसी के कमरे में रुका था। जब इस बारे में उससे पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया, क्योंकि पुलिस के पास फुटेज थी तो वो इससे डिनाई भी नहीं कर सकता था। अभिजीत ने बताया कि दिव्या के पास उसके कुछ फोटोज थे, जिनके जरिए वो उसे ब्लैकमेल करके पैसों की डिमांड करती थी, और धीरे धीरे उसकी पैसों की ये डिमांड बढ़ने लगी। और 2 जनवरी की रात जब उसने दिव्या को अपने फोन से उन फोटोज को डिलीट करने के लिए कहा तो उसने ऐसा नहीं किया, जिससे गुस्से में आकर उसने दिव्या को गोली मार दी। जिसके बाद उसने होटल के 2 स्टाफ मेंबर हेमराज और ओम प्रकाश को बुलाकर दिव्या की बॉडी को अपनी BMW कार में डलवाया और अपना मुंह बंद रखने के लिए उन्हें पैसे भी दिए। इसके बाद उसने अपने 2 और लोगों को बाहर से बुलाया और अपनी कार देकर उन्हें बॉडी डिस्पोज करने के लिए कहा। और ये 2 लोग थे, बलराज गिल और रवि वांगा, जिसमें से बलराज, जो कि अभिजीत का दोस्त है, वो वही शख्स था जिसने 2 जनवरी की सुबह अभिजीत और दिव्या के साथ होटल में एंटर किया था। पर यहां अभिजीत की कहानी में एक लूप होल ये था कि उसने बताया कि उसने बलराज को दिल्ली के साउथ एक्स से गुरुग्राम बुलाया बॉडी डिस्पोज करने के लिए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से वो उस वक्त होटल में ही मौजूद था। अगले दिन पुलिस को अभिजीत की कार पंजाब के पटियाला में मिली, लेकिन उस कार को वहां तक पहुंचाने वाले बलराज और रवि वांगा के बारे में पुलिस को कोई खबर नहीं है कि वे अभी कहां हैं। और इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को अब तक दिव्या की बॉडी नहीं मिली है। इस केस को लेकर दिव्या की बहन नैना पाहुजा का कहना है कि संदीप गड़ोली की बहन और उसके भाई ने मिलकर अभिजीत को पैसे दिए थे दिव्या का मर्डर करने के लिए, पर अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। हालांकि पुलिस ने दिव्या का पास देखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, लेकिन अभी के लिए तो दिव्या पाहुजा का यह केस एक मर्डर मिस्ट्री बना हुआ है। तो दोस्तों, आज का केस हम यही खत्म करते हैं। सो थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए, और इस केस से रिलेटेड अगर आपके कोई ओपिनियंस है तो आप अपने थॉट्स कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरीज और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा किसी और केस के साथ।